मधुमक्खी के छत्ते में क्या फिर से हाथ डालने जा रही है भाजपा सरकार। की आजादी से लेकर आज तक देश में जो हिंदुओं की जनसंख्या है और मुसलमानों की जनसंख्या में जो वृद्धि दर का अंतर है वो सामने रखा है। फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण। जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और कहा गया जिनको जाना है चले जाइए पाकिस्तान। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। दोनों ही तरफ से यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से बहुत जबरदस्त घुसपैठ इस देश में हुई। ये कौन लोग हैं जो घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, जो चाहते हैं वो यहाँ भारत में आए रहें, उनके वोट बने, कल को वो उनका वोट बैंक हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात, वो बात जो आजादी के बाद से कही जानी चाहिए थी, वो बात जो बीच में पहले भी नेताओं को कहना चाहिए था, लेकिन हम कह देंगे तो पाकिस्तान बुरा मान जाएगा, हम कह देंगे तो यहाँ जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे, तो फिर क्या करें। पाकिस्तान हमारे दो तरफ बना था आजादी के बाद, जैसा मोटा भाई कह रहे हैं अमित शाह, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान बना, दूसरे पाकिस्तान को आपने बाद में बांग्लादेश बना दिया, और था दोनों पाकिस्तान। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ समझदार लोगों ने एक पाकिस्तान यहाँ भी रख लिया, और उसी बात का जिक्र इशारों में क्या खुलकर कहा है देश के गृह मंत्री ने। देश के गृह मंत्री एक अखबार के कॉन्क्लेव में थे राहुल जी, और उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक देश में जो हिंदुओं की जनसंख्या है और मुसलमानों की जनसंख्या में जो वृद्धि दर का अंतर है वो सामने रखा है, और सामने रखते हुए ये कहा है कि ये जो मुस्लिम आबादी बढ़ती हुई आबादी है, ये कोई फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं है, ये कोई जन्म दर के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के जन्म दर और मुस्लिमों के जन्म दर में अंतर है। ये अंतर इसीलिए है क्योंकि दोनों ही तरफ से यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से बहुत जबरदस्त घुसपैठ इस देश में हुई, और सालों तक ये होते रहने दिया गया। सालों तक इस देश की सरकारों ने आंख बंद करके रखा, और सालों तक चुप इसीलिए रहे कि उनको लगा कि बोल देंगे तो यहाँ कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, एक तबका बुरा मान जाएगा। लेकिन सांच को आंच नहीं, कभी कोई तो बोलेगा इसको। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम, और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई, और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके रेफरेंस में बाद में मैं बताऊंगा हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा। तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई है। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। देश के गृह मंत्री ने सीधे सीधे राहुल जी आंकड़े दिए। पहली जनगणना जो 1951 में हुई और लास्ट जनगणना जो 2011 तक के आंकड़े गृह मंत्री ने दिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि 1951 में हिंदुओं की आबादी 84%, मुस्लिमों की आबादी 9.8%, 1971 में हिंदुओं की आबादी 82.72%, मुस्लिमों की आबादी 11%, 1991 में हिंदुओं की आबादी 81%, मुस्लिमों की आबादी 12.12%, 2001 में हिंदुओं की आबादी 80.5%, जबकि मुस्लिम आबादी 13.4%। दूसरी तरफ 2011 आएंगे, हिंदुओं की आबादी 79% और मुस्लिमों की आबादी 14.2% जो है। और एक और जबरदस्त चीज देखिए
कि हिंदुओं की आबादी आपको 1-8% का नीचे दिखेगा आपको हर साल दर साल, लेकिन मुस्लिम आबादी 2% 4% बढ़ती ही दिखाई दे रही है। साथ ही में गृह मंत्री ने कहा कि ये सब फर्टिलिटी के कारण नहीं है, ये बढ़ोतरी घुसपैठ के कारण है। राहुल जी, मधुमक्खी के छत्ते में क्या फिर से हाथ डालने जा रही है भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, या बड़ी तैयारी है? प्रकाश भाई, बहुत बड़ी तैयारी है। और ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, इससे पहले आपको याद होगा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हम एक आयोग बना रहे हैं, बहुत जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जितने भी हैं ढूंढ ढूंढ कर सबको बाहर निकाला जाएगा और इस देश से खदेड़ा जाएगा। मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? देखिए, ये कोई एक साधारण बात नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और कहा गया जिनको जाना है चले जाइए पाकिस्तान। लोग गए, अपनी श्रद्धा के अनुसार गए, अपने मन से गए। उस समय वहां पर हिंदुओं की आबादी 13% थी पाकिस्तान में। आज 2% हिंदू नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं 2% नहीं बचे हैं। कहां गए? क्या हुआ? हाँ, वहां क्यों नहीं बचे? ये भी भाई, जो लोग आजकल ये कहते हैं राहुल जी कट्टरवादी सरकार है, सरकार के निशाने पर मुसलमान है, वो ये बताएंगे कि आखिर इसी देश में बहुसंख्यक आबादी जो मैक्सिमम हिंदू हैं, उनकी रहते इस देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी, लेकिन वही पाकिस्तान जो हमसे ही अलग होकर के बना, यहीं के मुसलमान गए वहां और हमसे ही बना, वहां हिंदू नहीं रह पाए। और अगर 20% बांग्लादेश में आबादी थी, वो करीब 4-5% बच गई है राहुल जी, ऐसा है। और वहां तो देखिए अभी भी जो कुछ चल रहा है लगातार, वहां तो जो प्रताड़ना झेल रहा है वहां का जो हिंदू समाज है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? अभी आप देखिए भारत में क्या था, 1951 से लेकर के अभी तक जितनी जनगणना हुई है, हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। ठीक, अगर आप देखिए जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अंतर कम है, धीरे प्रतिशत है, लेकिन मेरे भाई जो 9% था वो आज 24% के आसपास है। आपको ये समझना पड़ेगा। और देखिए लगभग 5 से 6% इधर घटी है, उधर बढ़ी है। हाँ, इसका क्या कारण है? सीधा सा एक कारण है। अभी देखिए, ये कहेंगे कि भाई जो लोग वहां पाकिस्तान में परेशान थे, बांग्लादेश में परेशान थे, यहाँ आ गए, सरकार CAA लेकर के आ गई, उनको नागरिकता दे दी गई। कितने आए? और गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं राहुल जी कि घुसपैठिया और शरणार्थी दोनों का फर्क है। देखिए वहां दर्शकों, सीधी सी बात है, 13% से लगभग 1.5% पर आबादी आ गई है। अगर वो भारत में आ गए होते पूरे के पूरे, यहाँ आबादी बढ़ती कि घटती? हाँ। ठीक है, एक बड़ा कारण यह है वहां धर्मांतरण का, जो पाकिस्तान में किया गया, वो खेल यहां भारत में भी हो रहा है। ये छांगुर जैसे ढोंगी पाखंडी बने फिरते हैं, वो जलालुद्दीन जिसने अपना नाम रखा छांगुर, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई गैंग कहां पकड़ा जा रहा है, कोई गैंग कहां पकड़ा जा रहा है। ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम वाली मानसिकता यहां भारत में रह करके ये लोग करते हैं। ये बाहर से आते हैं, इनका पूरा गैंग है, इनकी तार जुड़े हुए हैं, विदेशी तार। देखिए पता चलता है कि जो मुस्लिम देश हैं वो फंडिंग करते हैं यहां डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, कैसे जातियों में बांट करके वहां रेट तय किए जाते हैं। बिहार जैसे राज्यों के 4 जिले तो ऐसे हैं कि जहां डेमोग्राफी 40% से लेकर 70% तक हो गया। यही हालत वेस्ट बंगाल में है। सीधे सीधे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपको जो घुसपैठिया है, घुसपैठिया वो जिसने इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान लिया, बाद में बांग्लादेश लिया और वो छोड़ छोड़ के आपके यहाँ आ रहा है, वो घुसपैठिया है शुद्ध रूप से, जिनका मकसद केवल और केवल भारत की डेमोग्राफी को चैलेंज करना है। शरणार्थी वो हैं जो सताए हुए वो हैं जो केवल अपनी धर्म की वजह से, केवल अपने धर्म की वजह से पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित है। क्यों? क्योंकि वहां की आबादी अधिकतर मुस्लिम है,
और वो हिंदू हैं या ईसाई हैं, इसीलिए वो प्रताड़ित हैं, वो भारत में आएंगे, भारत सरकार उनका शरण देगी। वो हमारा कर्तव्य बनता है, वो हमारे लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को बांग्लादेश चाहिए था, जिनको पाकिस्तान चाहिए था, और दावे के मुताबिक जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चुना, तो जिन्होंने हिंदुस्तान को चुना वही हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा कैसे चलेगा कि पाकिस्तान से भी जो आएगा उसको भी रख लो, क्यों? क्योंकि मुसलमान है। बांग्लादेश से जो आ रहा है उसको भी यहाँ रहना, क्यों? क्योंकि यहीं रहेगा। और लोकतंत्र 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 के नाम पर एक वक्त पे आप क्या चाहते हो? इस देश का मिजाज बदल दें, इस देश की डेमोग्राफी बदल दें। अभी आप 24% हैं, कल को 40% होंगे, कल को 50% होंगे। जम्मू कश्मीर राज्य जैसे राज्य में जहां बहुलता मुस्लिम आबादी की हो गई, वहां दूसरे की गुंजाइश नहीं है। कश्मीरी पंडितों को आपने भगा दिया। तो भारत अपना डीएनए ऐसे कैसे बदल सकता है राहुल जी? और इस देश का बहुसंख्यक समाज या किसी भी सरकार को क्यों इस बात के लिए तैयार होना चाहिए? कोई धर्मशाला तो है नहीं। आपको लगता है कि ये धर्मशाला है तो दुनिया भर के तमाम देश हैं, आप जाइए, आप लोग यूरोप भी जाते हैं। प्रकाश भाई देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, अभी जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम SIR कराएंगे, उससे पहले आप लगभग 5-6 साल पहले जाइए, सरकार जब CAA NRC लेकर के आई, कैसे पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की गई। सवाल यही है, ये कौन लोग हैं जो घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, जो चाहते हैं वो यहाँ भारत में आए, रहें, उनके वोट बने, कल को वो उनका वोट बैंक हो और ये चुनाव में जीतते रहे। समस्या इस बात की है, जब बंगाल में समस्या क्या है, ममता बनर्जी क्यों कह रही है यहाँ SIR अगर करवाने की कोशिश की तो आग लग जाएगी। भाई क्या थॉट प्रोसेस है? आखिर कैसे कोई आबादी अगर गई तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं की आबादी बढ़ गई होती। 13% थे, 14 हो जाते, 15 हो जाते, 18, 20 हो जाते, नहीं, कम से कम 13 रहते, नहीं, वो खत्म हो गए। फिर हिंदुस्तान में रह रहे लोग हिंदुस्तान को ज्ञान देते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सर्वधर्म समभाव है, भारत को सबका सम्मान, भारत सबका सम्मान करता है। प्रकाश भाई लेकिन आप इस सम्मान की आड़ में, आप भारत की अतिथि देवो भव की आड़ में अगर ये चाह रहे हैं कि इस देश का कायाकल्प कर देंगे और इस देश में जो है शरिया लॉ लगा देंगे, क्यों? कि उधर पाकिस्तान और भारत में भी आपको पाकिस्तान चाहिए, तो माफ करिएगा, कोई भी मजबूत सरकार और इस देश के हिंदुओं को भी वैसे भी और आम नागरिक को भी, जिसने वाकई में इस देश को ऐसा ही चुना था जैसा आजादी के समय आप क्लेम करते हो कि जी हमारे बाप दादाओं ने देश को चुना, तो फिर आप इस देश के डीएनए में कैसे चेंज चाहते हो भाई? इस देश का आधार ही सनातन है। आप कैसे इसके बदलने को लेकर के इतने रिजिड हो कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, दुनिया भर से लोग आ जाएं और हम उनको अपना वोटर कार्ड दे दें, आधार दे दें और वोट डालते रहें? ऐसा कैसे चलेगा राहुल? ये देखिए, जो कुछ भी सरकार करना चाहती है, CAA NRC लेकर के आई, ठीक है, इन्होंने आपत्ति जताई। अब चुनाव आयोग ने कहा SIR करवाएंगे, जितने घुसपैठिए हैं उनको भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं हो सकता। ये देखिए ना, पूरा का पूरा गैंग कैसे एक्टिव हो गया। पहले वोट देने का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन कार्ड छीनेंगे, फिर ये तुम्हारा जो पैन कार्ड है उसको छीन लेंगे, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। ये कौन लोग हैं प्रकाश भाई? ये डकैती डालने वाले लोग जो उनकी पैरवी करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें राजनीति केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनके पास में काम करने के लिए कोई काम नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ये बताने के लिए हम अगर सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे। इनके मुद्दे क्या हैं? इस देश में अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है, इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। हम सरकार में आएंगे, हम ये भेदभाव खत्म कर देंगे। हम सरकार में आएंगे, हम दलितों के उत्थान के बारे में बात करेंगे। हम सरकार में आएंगे, हम पिछड़ों के उत्थान के बारे में बात करेंगे। 60 साल तक इस देश में रहे, एक उदाहरण ऐसा दिखाइए आपने क्या काम किया। एक तो दिखाइए, समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार आप वक्फ बोर्ड को लीजिए, आप उसमें संशोधन करते रहे। क्यों करते रहे? केवल एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए, उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए। वो वोट हमें मिलते रहे, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता वक्फ के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। आप जाइए, लोगों से बात कीजिए। मैं गया था जंतर मंतर, जहां पर धरना दे रहे थे, उनसे जाकर के पूछा, उनके पास उत्तर नहीं था बोलने के लिए। केवल जो 3-4 जो वहां पर नेता आए थे, ये कहते थे हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे। अरे जिनको साथ में लेकर के आए हो, जो लोग आप जिनकी पैरवी कर रहे हो, इनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको पता ही नहीं है क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये मूर्ख बनाने की केवल एक बात है प्रकाश भाई। और यहां सबसे बड़ी बात यह है, ये समय समय पर आप देखिए, ये देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये लोग यही काम करते हैं।
जितने भी दंगे होते हैं उनके आंकड़े उठा करके देखिए इनकी क्या मंशाएं होती हैं, सारे के सारे वो के वही, क्योंकि उनकी मानसिकता वही बीमारू सड़ी हुई मानसिकता है, उसके अलावा बेहतर कुछ नहीं सोच सकते। इनको केवल यहां तुष्टीकरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और समस्या इसी बात की है। अभी देखिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई एसआईआर कराएंगे। कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। गरीबों को जोड़ते देखिए किसके साथ हैं, गरीबों को जोड़ेंगे, दलितों को जोड़ेंगे, पिछड़ों को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति वही है। यहां जातीय संघर्ष करवाओ, फूट डालो, बंटवारा करो और एक आपके पास में सजा सजाया वोट बैंक है, उसको ले लीजिए, सरकार में आ जाइए। परेशानी क्यों हुई? एसआईआर कराने के बिहार में बात की गई, ये बिहार अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, ये क्या है? आपने कोशिश बहुत कर ली, आपकी मंशा तो यही थी कि आग लग जाए देश में, तबाही मच जाए, लेकिन फिर सरकार भी तैयार थी, होश 2 मिनट में ठिकाने लगा दिया जाए। ये लद्दाख में जो करने की कोशिश की गई, अब देखिए बहुत सारे ये खड़े हो जाते हैं उनकी पैरवी करने वाले, तानाशाही तानाशाही तानाशाही। अरे 6 अक्टूबर को सरकार के साथ में बैठक होनी थी उसी सोनम वांगचुक की, जो वहां पर ये भड़का रहा था नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। 6 अक्टूबर आने का इंतजार नहीं किया, पहले ही वहां पर वो बीज बो दिया। उसके बाद में उनकी पैरवी करने के लिए खड़े होते हैं। सरकार क्या करेगी? क्या करे सरकार? सरकार ने सोच लिया है जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी अब भाषा राहुल में जी, मुझे समझाएंगे। ये लग रहा है कि ये कहानी शुरू होगी वेस्ट बंगाल में, बाद में तमिलनाडु में, अलग अलग राज्यों में ये होने जा रहा है। सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री बोल चुके, संसद में बोल चुके, संसद से बाहर बोल चुके, और बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कह चुका कि भाई इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस देश में लोकतांत्रिक प्रतिनिधि चुनने का काम तो इस देश की जनता ही कर सकती है। जो भाड़े के टट्टू, किराए के टट्टू जो घुसपैठ करके आए हैं और लोगों ने उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी थमा दिया है, और वो चाहते हैं कि वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णायक रूप से भागीदारी ले लें और किसी एक खास तरीके के लोगों की जीत सुनिश्चित उसी बात से हो जाए, तो ये नहीं होने दिया एक जाएगा। सबसे बड़ी समस्या प्रकाश भाई, जो सो कॉल्ड सेक्युलर बने फिरते हैं इस देश में, उनसे बड़ी दिक्कत है। देखिए सरकार ने कहा, भाई बीजेपी की बात करें, बीजेपी पार्टी का एजेंडा था भाई राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद में सरकार में आए, कहा हम बनवाएंगे। इन्होंने कहा बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बन गया। अब देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो कह रहा है घुसपैठियों को भगाएंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे। अरे संख्या बताने के लिए एनआरसी कर रही थी सरकार। ये कौन लोग थे जो वहां दंगा करना चाहते थे? किसको क्या पड़ी थी? और लोग ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी का छोटा प्रारूप है एसआईआर जो चुनाव आयोग के जरिए करा, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, 65 लाख लोगों का नाम छट गया, क्या कर लिया आपने? और जिसका नाम होगा नहीं, जो जमीन पर नहीं है, जो मरा हुआ है, आप चाहते हो कि भूतों से वोट डलवाएं? क्यों होने दिया जाएगा इसको? एक बात तो बताइए, बिहार में कितने मुस्लिम वोटर्स हैं जो इस बार वोट करेंगे? भाई सीधी सी बात है, एक खास वर्ग को टारगेट अगर किया जा रहा है तो फिर ऐसे तो फिर जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके सबके वोट काट देने चाहिए थे, सबके कट जाने चाहिए थे ना भाई। सबके कटे हैं कि घुसपैठियों के कटे हैं, जो यहाँ के हैं ही नहीं, जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर, जो म्यांमार का रोहिंग्या मुसलमान है। अरे जो भारत का नागरिक है, आप वो हिंदू यहाँ हो, रह रहे मुसलमान हो, हैं, कोई भी हो, आप कोई भी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लीजिए, मौज लीजिए, भारत में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या भी यहीं रह जाए, बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठिया भी यहीं रह जाए, आपके मन में ये भी इच्छा हो कहीं की गाजा वाले 25 लाख को उठा करके यहाँ ले आओ, तो भैया धर्मशाला थोड़ी है। देश के गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, और कोई लड़ाई नहीं है हिंदू और मुसलमान की किसी भी तरह की कि भाई आप बढ़ रहे हैं, हिंदुओं की आबादी घट रही है, नहीं। उन्होंने साफ साफ आंकड़े रख दिए और उन्होंने कहा कि इसमें फर्टिलिटी रेट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी है, इसके पीछे केवल और केवल घुसपैठ है। उन्होंने एक और बात अपने स्पीच के दौरान मजाकिया अंदाज में कहानी सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों को इतना प्रेम है भारत से, और जो बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं या पाकिस्तान से भी आना चाहते हैं, मजाकिया अंदाज में कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि चलो आते हो तो आ जाओ, लेकिन साथ में जो भूमि लेकर गए हो वो भी लेकर आनी पड़ेगी, वो भी लेकर आओ। भूमि अलग चाहिए, ये चॉइस तुम्हारी थी, और अब तुमको फिर से वापस आना है तो जो लेके गए थे उतनी जमीन भी वापस लेकर के आओ। कुल मिलाकर ये है दर्शकों कि भारत जो है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में मुझे लगता है कि आज से 20 साल 25 साल पहले बढ़ा जाना चाहिए था। इतिहास कुछ मौके आपको देता है
1947 को एक मौके के तौर पर मैं देखता हूं, लेकिन उस समय जो भी लोग थे, जिस तरह की भी परिस्थितियां होंगी, लेकिन उसका जो सही निर्णय होना चाहिए था वो निर्णय सही तरीके से नहीं हुआ। और यही कारण है कि इस देश में हम आप आज उस तरह की स्थिति से दो चार हो रहे हैं। आपको धर्म के आधार पर ही जब बांटना था तो धर्म के आधार पर फुल एंड फाइनल होना चाहिए था। आपने आज भी उस देश में यही व्यवस्था करा के रखी है। नहीं, वो कि केवल फिर इसीलिए की ना प्रकाश भाई, समय समय पर जरूरत तो उन्हीं की पड़ेगी, राजनीति तो करनी है, रोटियां तो सेकनी है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों तरफ प्रधानमंत्री बनना था दोनों लोगों को, दोनों ने इतनी व्यवस्था कर ली कि उधर आप इधर हम, बस बात खत्म, चलता रहे मामला। लेकिन आप ये समझिए कि 1947 के बाद से आज तक देश झेला है, और ये मुद्दा ऐसा है घुसपैठियों वाला कि इसमें लोग हाथ डालने से घबराते हैं, लेकिन एक सरकार ऐसी आई है जिसे लगता है कि किसी को तो करना ही पड़ेगा। और ये बात मौजूदा समय में अगर देखें, देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर इनके रहते इन चीजों पर बात नहीं होगी तो संभव है आने वाले समय में फिर कभी भारत की राजनीति में इस तरह के मुद्दों को हिम्मत नहीं है किसी को हाथ लगाने की। लेकिन हमें पता है 370 या राम मंदिर कर देने वाली बीजेपी ही ये काम कर सकती है। और इसीलिए अब मुझे ये लग रहा है राहुल जी कि जिस कन्विक्शन के साथ जो कुछ अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ही इस तरह का जिक्र करते रहते हैं, भारत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। या यूं कह लीजिए भारत में एक बड़ा सर्जिकल, उसको कह लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए या ऑपरेशन कह लीजिए, सर्जरी की भाषा कह लो, आयोग बनाया जाएगा। हाँ, आयोग बनाया जाएगा। एक सर्जरी जरूरी है। 2017 या 18 में राज्यसभा में किरण रिजिजू ने एक आंकड़ा रखा था कि करीब करीब देश में 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए हैं, और इसमें भी उन्होंने पुरानी सरकार का हवाला दिया था आंकड़े का। आज के दौर में कितने करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में, इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अब उस जगह हाथ लगाने जा रही है जहां अच्छी अच्छी सरकारों ने सोचने का भी मन नहीं बनाया, और हाथ लगाना तो दूर। आपको इस पूरे विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।